Hello students, today our topic is Python programming and in this lecture we are going to discuss some basic concept related to Python programming. Let's start. Students, लास्ट वीडियो में हमने Python programming क्या है, कब डेवलप हुई, क्या यूज़ है इसका और ये सब हमने डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो एक कॉन्सेप्ट है इसमें जिसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाइथन प्रोग्रामिंग की। यहाँ तक बात है, अभी है क्या, देखिए ऐसा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट कंडीशन डिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। हमने स्केच प्रोग्रामिंग में भी ऐसा देखा, ठीक है। जैसे हम लिखते थे इफ़ कंडीशन लिखते थे वहाँ पर, तो इफ़ के साथ जो कंडीशन मेंशन करते थे स्केच प्रोग्रामिंग में, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, सही है, तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते थे, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट होते थे। तो ये सेम कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग में भी है, पाइथन प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट किया जाता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में भी इफ़ स्टेटमेंट होता है और इफ़ में भी, इफ़ यहाँ पर भी हम कंडीशन देते हैं। और इसके साथ, इफ़ के साथ जब हम कंडीशन देते हैं तो इसका एक सिंटैक्स है, वो आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट जो बेसिकली कंडीशन देने का काम करते हैं उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं, और ऐसा ही एक स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे, तो हम इफ़ लिखते हैं और उसके बाद कंडीशन लिखते हैं। जैसा कल मैंने आपको बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करती है। बहुत से सिंबल्स, ऑपरेटर्स जो मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं वो एज इट इज़ आपके पाइथन प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होते हैं। जैसे लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू भी यूज़ होते हैं। ये अलग बात है कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन लेस देन, ग्रेटर देन एज इट इज़ यूज़ होते हैं। तो करना क्या है हमको, इफ़ लिखना है, कंडीशन लिखना है। कंडीशन लिखते समय आप लेस देन ग्रेटर देन का साइन यूज़ कर सकते हैं या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का भी साइन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कंडीशन है 5 इज़ लेस देन 2, ठीक है, ये कंडीशन है आपकी। तो अगर ऐसा है कि 5 इज़ लेस देन 2, तो हम कंडीशन लेंगे इफ़ स्पेस 5 इज़ लेस देन 2। और कंडीशन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम कॉलन का साइन बनाते हैं। ये एक सिंटैक्स है इसका, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरा जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इंडेंटेशन अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। वो हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव है। तो उसके बाद जब कंडीशन देने के बाद कॉलन का साइन लगाते हैं। अब जो भी इस कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट स्टेटमेंट है, मेरी बात याद समझिएगा, उसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, लेकिन स्पेस देने के बाद। इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्पेस देने के बाद लिखेंगे तो वो स्टेटमेंट कंडीशन पर डिपेंडेंट रहता है, यानी एबव स्टेटमेंट जो भी दे रखा होगा उस पर उसकी डिपेंडेंसी होगी, उसके ट्रू या फॉल्स होने पर उसका एग्जीक्यूशन डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे रखा है इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन फॉल्स होगी। कंडीशन में सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ट्रू होती है, फॉल्स होती है। अगर ये ट्रू है तो जो स्टेटमेंट है प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 2, ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब आप बात करेंगे कि सर स्पेस कितना देना है, और स्पेस नहीं देंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन। और स्पेस अगर ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा, या स्पेस में स्पेस को काउंट करने का या मेज़र करने का क्या क्राइटेरिया है। देखिए ऐसा है कि अगर आप, पहला तो ये कि आप जैसे ही इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 2 लिखेंगे, कॉलन लिखेंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे पाइथन सॉफ्टवेयर में, तो स्पेस ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, अपने आप। और आप अपने से देना चाहें, कम या ज़्यादा करना चाहें तो दे सकते हैं। आपने स्पेस को कम कर दिया, स्पेस है, कम है, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी वो कंडीशन पर उसकी डिपेंडेंसी बनी रहेगी। स्पेस अगर दिए हुए स्पेस से ज़्यादा दे रखा है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, तो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर आप स्पेस आपने टोटली रिमूव कर दिया तो फिर वो कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं माना जाएगा, फिर वहाँ पर एरर शो करेगा। क्योंकि जब कभी भी आप कंडीशन देते हैं तो उसके बाद एक स्टेटमेंट एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपका एग्जीक्यूट हो, और ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है तो फिर वहाँ एरर शो करेगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है पाइथन इफ एल्स का। तो
जहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने की बात है तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि स्पेस ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करा दी जाता है। एंटर प्रेस करते ही आपको स्पेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से स्पेस देना चाह रहे हैं, कम या ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उससे भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में एटलीस्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि जब कभी भी हम स्पेस देते हैं, तो जब कभी भी हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट कंडीशन पर डिपेंडेंट होना चाहिए। यानी कंडीशन है तो स्टेटमेंट भी होना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं है तो एरर आएगी। आपने कंडीशन दे दी, उससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट नहीं है तो भी एरर आएगी, याद रखिएगा। और वो कैसे पता चलेगा उससे रिलेटेड है कि नहीं? वो ऐसे पता चलेगा कि अगर आपने स्पेस दे के कोई स्टेटमेंट दिया है तो इट मीन्स वो इस कंडीशन पर डिपेंडेंट है, और अगर कुछ नहीं दिया तो कोई स्टेटमेंट उस कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं है। उस केस में एरर शो करता है। तो जब कभी भी आप कंडीशन दें तो उसके साथ एक स्टेटमेंट, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट अटैच होना चाहिए। आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम बाद में देखेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को इंडेंटेशन बोला जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि मोर देन वन स्टेटमेंट होते हैं जो कंडीशन पर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ तो एक ही स्टेटमेंट है, तो फिर उन सभी स्टेटमेंट्स को सेम स्पेस दे के लिखा जाता है। ठीक है। सेम स्पेस देकर लिखा जाता है। इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पाइथन प्रोग्रामिंग की, जहाँ तक बात है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, खासतौर से सी प्लस प्लस, जावा, ये वहाँ यूज़ नहीं होता। वहाँ इस कॉन्सेप्ट को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, डिपेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, कंडीशनल बेस स्टेटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ या तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ किया जाता है, या फिर वहाँ फिर और मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन स्पेस देने का कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इससे प्रोग्राम को समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो वहाँ एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे होता है जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि स्टेटमेंट किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। पाइथन प्रोग्रामिंग को बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया है अदर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज के कंपैरिजन में, क्योंकि ये मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो कमियां थी या जो कॉम्प्लिकेशंस थी, उनको रिमूव कर दिया गया पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इस कॉन्सेप्ट, इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से बेहतर समझने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आई थिंक अभी ये समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर मेरा मकसद आपको इफ़ कंडीशन को बताना नहीं था। यहाँ पर मेरा मकसद सिर्फ आपको इंडेंटेशन और ब्लॉक का कॉन्सेप्ट बताने का था। तो वो हमारा भी ऑब्जेक्टिव है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को, तो हम देखेंगे किस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट को बताने का था। और अभी जो स्टार्टिंग के जो जितने वीडियोज़ हैं, चाहे वो कल का हो चाहे वो आज का हो, तो उसमें मैंने कोशिश सिर्फ ये की है कि आपको पाइथन सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है, कैसे ओपन करना है, कहाँ आप लिखने से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ बताने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे, किस तरीके से प्रोग्राम लिखा जाता है। ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग के। तो आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरीके से इंडेंटेशन ब्लॉक का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया जाता है, और सेकंड, मोबाइल में किस तरीके से सॉफ्टवेयर रन करता है आपका। तो चलिए, पहले मोबाइल से पहले हम आज इसे कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखिए, पाइथन सॉफ्टवेयर है मेरे पास 3.3 वर्जन, और मैंने आइडियली ओपन किया। आइडियली का मतलब मैं एक बार फिर से बता दूं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां हम अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज इन्वायरमेंट कहलाता है। HTML की तरह नहीं है कि आप प्रोग्राम कहीं और लिखेंगे, सेव कहीं और करेंगे। अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और ये इंटीग्रेटेड वे में काम करता है, वहाँ आप जाके अपना प्रोग्राम से रिलेटेड सभी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो 2 मोड्स होते हैं इसमें, एक मैंने कल भी बताया था, मैं आज फिर एक बार बता देता हूँ आपको। एक होता है इंटरेक्टिव वे, इंटरेक्टिव मोड, और एक होता है आपका स्क्रिप्ट मोड। तो जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले इंटरेक्टिव मोड ओपन होता है। यहाँ आप लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम एक से ज़्यादा लाइन का है तो आपको पूरी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। तो नोटपैड की फाइल ओपन होकर आती है, वहाँ आप पूरा प्रोग्राम लिख के उसे एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वो स्क्रिप्ट मोड कहलाता है आपका। फिलहाल ये इंटरेक्टिव मोड ओपन है। और अगर मुझे स्क्रिप्ट मोड ओपन करना है तो मैं फाइल में जाऊंगा और फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करूंगा। न्यू फाइल पर क्लिक करूंगा तो मेरा आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ मैं अपना प्रोग्राम टाइप कर सकता हूँ, जो भी मेरा प्रोग्राम है। अभी फ़िलहाल एक स्टेटमेंट ही था, छोटा सा प्रोग्राम था, तो हम उसी को टाइप करते हैं और देखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता। ये देखिए, ये हमारी कंडीशन थी।
इसको हमको एग्जीक्यूट करना है, तो हम गए फाइल में, न्यू फाइल ओपन कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ मैंने अपना प्रोग्राम टाइप कर दिया। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट इंडेंटेशन के साथ, तो अब इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। याद रखिएगा 5 इज ग्रेटर देन 2 कंडीशन है, और इससे रिलेटेड स्टेटमेंट एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रखा है। कल मैंने आपको प्रिंट के बारे में बताया था, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कराना होता है तो आप प्रिंट लिखते हैं, पैरेंथेसिस के साइन के अंदर डबल कोट्स के अंदर वो मैसेज लिख देते हैं जिसमें जिस मैसेज को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मैसेज तो कराना है 5 इज ग्रेटर देन 2, डबल कोट्स के अंदर लिखा है और पैरेंथेसिस साइन के अंदर इनक्लोज है। तो एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि अभी ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, ये एक्चुअली डिपेंडेंट है किस पर, कंडीशन पर। कंडीशन क्या दे रखी है, 5 इज ग्रेटर देन 2। हमको कैसे पता चला कंडीशन है, क्योंकि उसके आगे इफ़ लगा हुआ है। ठीक है, और इफ़ तो हमने पता है कि स्केच में भी यूज होता था। तो अभी क्या करना है, अभी जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले ये चेक होगा क्या 5 ग्रेटर देन 2 है। अगर है तो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और नहीं है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। दूसरी बात ये है, प्रिंट स्टेटमेंट आप देखिए, इफ स्टेटमेंट के बाद स्पेस दे के लिखा गया, इट मीन्स इसकी डिपेंडेंसी फर्स्ट स्टेटमेंट पर है। अगर स्पेस नहीं होता तो इसकी डिपेंडेंसी कंसिडर नहीं होती। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले सेव करना पड़ेगा आपको, तो फाइल में जाके सेव ऑप्शन होता है, वहाँ सेव कर दीजिए आप। सेव करने के लिए नेम देना पड़ेगा। अगर आपने कोई ऐसा नेम दिया जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो प्रोग्राम आपका ओवरराइट हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ओवरराइट करने के लिए कहा जा रहा है, मैंने कर दिया ओवरराइट, क्योंकि पिछला जो प्रोग्राम था उसका कोई मतलब नहीं था, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम नहीं था कुछ भी। अब इसको रन करना है तो रन मॉड्यूल में जाके F5 प्रेस कर दीजिए, या फिर डायरेक्ट आप फंक्शन, या फिर रन मॉड्यूल पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप F5 की प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो ये रन हो गया, ये आउटपुट आ गया, ये देखिए ये आउटपुट आ गया आपका। जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे इसका आउटपुट शो हो जाएगा आपको। अब मैं स्पेस को कम करके दिखाता हूँ आपको, और देखते हैं क्या स्पेस कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। बल्कि मैं इन दोनों स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख देता हूँ, ये देखिए, तो भी आउटपुट आएगा। ठीक है, इफ के साथ जो स्टेटमेंट है उनको एक लाइन में लिखा जाए तो भी आउटपुट आएगा। और अगर हम स्पेस देते हैं, और स्पेस एप्रोप्रिएट स्पेस नहीं देते, स्पेस बिल्कुल नहीं देते, चलिए पहले जब स्पेस बिल्कुल ना दें तब क्या होगा ये समझ लीजिए। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, क्लियर कर दूँ, कि लाइन चेंज होने का मतलब ये न्यू स्टेटमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, लाइन चेंज होगी तो न्यू स्टेटमेंट हो गया वो। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या किया था कि लाइन चेंज नहीं की थी, और जहाँ कंडीशन खत्म हुई है वहीं पर सेकंड स्टेटमेंट स्टार्ट कर दिया था, तो उसकी डिपेंडेंसी स्टेटमेंट पर थी। लेकिन जब आप लाइन चेंज कर देंगे तो वो न्यू स्टेटमेंट हो जाएगा। अब जब न्यू स्टेटमेंट है तो ये बताना पड़ेगा कि उसकी डिपेंडेंसी है कि नहीं। अब वो कैसे पता चलेगा, इंडेंटेशन से। है स्पेस तो डिपेंडेंसी है, स्पेस नहीं है तो डिपेंडेंसी नहीं है। इस केस में देखिए स्पेस नहीं है, तो रन करा के देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ओके कर दिया, रन करा दिया, एरर दिखा रहा है, ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आप स्पेस नहीं देंगे तो एरर शो करेगा, और दिखा बताएगा कि आपने प्रॉपर स्पेस नहीं दिया है, इंडेंटेशन का यूज़ नहीं किया है आपने। लिखा भी हुआ है इंटर इंडेक्स ब्लॉक, इंडेंटेड ब्लॉक। ठीक है, तो ये मैसेज लिखा हुआ आएगा। तो ये कंपलसरी है कि आप स्पेस दें। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए एरर आ रही है लिखी हुई यहाँ पर। ठीक है, स्पेस ज़्यादा देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कम देंगे तो भी कुछ खास फ़र्क नहीं है। ये देखिए स्पेस होना चाहिए, मैटर ये है। बिल्कुल भी स्पेस नहीं तब एरर आएगी। और पाइथन सॉफ्टवेयर तो डिफ़ॉल्ट स्पेस आपको प्रोवाइड कराता ही है, तो मैंने स्पेस बढ़ा दिया। ये देखिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि प्रोग्राम रन नहीं होगा या वो इसका पार्ट नहीं माना जाएगा, तब भी प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। और देखिए ये देखिए, तो स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर।
अभी एक काम और करते हैं, मैं आपको एक बात और बतानी थी मुझे इसमें आपको कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक कंडीशन के ऊपर टू स्टेटमेंट डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर उनको क्या करें, तो उनको भी सेम स्पेस दे के लिखा जाता है जैसे इस केस में लिखा गया है। ये देख लीजिए आप, टू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दी, थैंक्स लिख दिया। तो अब ये टू स्टेटमेंट है, दोनों का स्पेस सेम है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी कंडीशन पर है, क्योंकि दोनों का स्पेस सेम है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। तो अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, इसको ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि ये एक ही कंडीशन पर डिपेंडेंट है, एक ब्लॉक बना रहे हैं। मैं करके रन करके दिखा देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, रन कराते हैं, देखते हैं। ये रन कराया, ये ओके कर दिया, ये देखिए दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात और बतानी थी इसमें आपको। ये तो था कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं। एक कंडीशन पर डिपेंडेंट अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो दोनों को सेम स्पेस देने के बाद लिखिएगा, तो ये आपका कहलाता है। चलिए कंडीशन चेंज कर देते हैं। अब मैं कंडीशन फॉल्स हो गई, ऑब्वियसली 5 > 6 नहीं होता है। ये दोनों स्टेटमेंट थे, कंडीशन के ट्रू होने पर रन हो रहे थे, ऑब्वियसली फॉल्स होने पर तो रन नहीं होंगे। तो अब अगर मैं ये देता हूँ 5 > 6, तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई स्टेटमेंट रन नहीं होगा। और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि कंडीशन स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाएगी तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टेटमेंट है वो कोई भी रन नहीं होगा। और ऐसा कोई स्टेटमेंट दे नहीं रखा जो कंडीशन पर डिपेंडेंट ना हो। 3 लाइन का प्रोग्राम है, जिसमें से पहली कंडीशन है, बाकी दो स्टेटमेंट है जो कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट है। कंडीशन फॉल्स हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कुछ भी रन नहीं होगा, एम्प्टी दिखाएगा। प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन आउटपुट जो आएगा प्रोग्राम का वो कुछ भी नहीं आएगा। नथिंग विल बी शोन ऑन स्क्रीन व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। लेट्स चेक। ओके कर दिया आपने, ये देखिए कुछ नहीं आया, प्रोग्राम में कोई एरर नहीं थी, इसलिए प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट होगा। पर चूंकि कंडीशन फॉल्स थी तो कंडीशन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, अब ये हमको कैसे पता चलेगा कि कंडीशन पर डिपेंडेंट है नहीं है, कोई स्टेटमेंट है डिपेंडेंट है। आपने सेकंड स्टेटमेंट का स्पेस हटा दिया। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो प्रिंट वाला प्रिंट 5 > 6, ठीक है, जो भी दे रखा है आपका 5 > 2 दे रखा है स्टेटमेंट। देखिए, जो मैसेज होता है ना वो तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो रिलीवेंट है नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिख दीजिए, अपना नेम लिख दीजिए, स्कूल का नेम लिख दीजिए, वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होगा। तो इफ़ 5 > 6 में मैंने स्टेटमेंट दे रखा है 5 > 2, मुझे 6 लिखना था, चलिए वो 2 है तो भी कोई बात नहीं, वो तो प्रिंट होने से मतलब है। तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन ट्रू है तो। लेकिन अगर वो फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है प्रिंट थैंक्स, वो हर हाल में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो कंडीशन पर डिपेंडेंट ही नहीं है, वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, ठीक है। वो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है तो उसको तो रन होना ही होना है। इट मीन्स ये है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, प्रिंट 5 > 2 और थैंक्स। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ थैंक्स प्रिंट होगा। क्लियर करके देखें, ये देखिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। मॉड्यूल पे आके क्लिक किया, ओके किया, ये देखिए थैंक्स प्रिंट हो रहा है। और क्यों प्रिंट हो रहा है? क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है तो उससे रिलेटेड प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एक स्टेटमेंट जो कंडीशन पे डिपेंडेंट था ही नहीं, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। हमको कैसे पता चला कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है? क्योंकि स्पेस देने के बाद नहीं लिखा हमने उसको, तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इंडेंटेशन था ही नहीं। क्लियर हो गया? चलिए, ये आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक। तो यहाँ पर इंडेंटेशन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। यहाँ मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब कहने को तो इफ स्टेटमेंट के बारे में बता ही दिया मैंने आपको, लेकिन
जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे प्रोग्रामिंग में, तब इसको हम और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इंडेंटेशन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको। अब एक बात ही, क्या इफ स्टेटमेंट को प्रोग्राम में सिर्फ एक बार यूज़ किया जा सकता है या एक से ज़्यादा बार भी यूज़ किया जा सकता है? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोग्राम रन होगा, ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट कुछ कंडीशन आप जितनी चाहे दे सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आपको कोई ना मना करेगा, ना कोई एरर आएगी इसके अंदर। तो मैं एक बार इफ स्टेटमेंट दे देता हूँ, ये देखिए, ये पेस्ट कर दिया। अब टू स्टेटमेंट हो गए, कंडीशन चेंज कर देते हैं, ऐसा करते हैं कंडीशन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है आपको। फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी तो उसके रिलेटेड प्रिंट स्टेटमेंट जो भी होगा वो रन होगा। सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तो उससे रिलेटेड प्रिंट स्टेटमेंट होगा वो रन होगा। दोनों कंडीशन फेल होंगी तो कुछ भी रन नहीं होगा। और अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो सिर्फ उससे रिलेटेड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, बाकी रन नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। रन कराते हैं इसको। फाइल को जब में जाएंगे, सेव करेंगे, और सेव में जाने के बाद रन में जाएंगे और इसे एग्जीक्यूट करेंगे। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। 5 इज ग्रेटर देन 2 आ रहा है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू थी, सेकंड कंडीशन फॉल्स थी ऑब्वियसली, तो सेकंड कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, 5 ग्रेटर देन 6 नहीं होता। और जैसे मैंने बताया, मैसेज की सोचिएगा मत, मैसेज में तो आप जो भी लिख दोगे वो रन होगा। मैसेज अप्रोप्रिएट है नहीं है, इसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैसेज का प्रिंट होना मैटर करता है, कि वो कंडीशन ट्रू है तो मैसेज प्रिंट होगा, नहीं है तो मैसेज प्रिंट नहीं होगा। क्लियर? तो एक ये हो गया आपका। आई थिंक अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर मैंने कंडीशन को दोनों को ट्रू कर दिया। दोनों ही कंडीशन ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट रन होंगे, उसमें सोचना क्या है। ये देखिए, रन किया, ओके किया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गए, दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए। क्लियर? तो ये इंडेंटेशन और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आज आपको बताया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए, अब थोड़ा सा कुछ अलग हो जाए। अलग का मतलब ये है कि मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल में किस तरीके से सॉफ्टवेयर, मोबाइल में किस तरीके से पाइथन में आप प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, मैं इसको, ये मेरी मोबाइल की स्क्रीन है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का नेम है पाई.3। ऊपर देखिए, ये वाला ऊपर PYDROID3। ये पाई.3 एप्लीकेशन है। इसमें आप पाइथन के प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्ले स्टोर में अपने मोबाइल में जाके डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और इसके बाद डाउनलोड जब हो जाएगा तो इसका आइकन बना हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है उसमें, ये समझ लीजिए। करना ये है कि आपको इस पर क्लिक करना है, सबसे पहले ओपन करना है इसको। यहाँ ये पाई.3 जो एप्लीकेशन है, इसमें आप जितने भी बेसिक प्रोग्राम्स हैं, आप तो बेसिक ही सीखोगे 9th-10th में, तो वो सभी रन करा सकते हैं बहुत आसानी से आप, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो फिर आप मोबाइल के में भी जाके पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है पाई.3। इस ऐप को ओपन करेंगे, मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए, स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपकी, दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा है। ये ऊपर न्यू आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पर 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपका यहाँ भी, यहाँ जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर पर, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर 3 लाइन दिखाई दे रही थी न्यू पर, ये अंडू रीडू का है, सर्च करना है पर्टिकुलर किसी लाइन पे जाना है तो उसके लिए। ये जो बल्ब का सिंबल बना हुआ आ रहा है, ठीक है, इसमें आपके 3 ऑप्शन है, गेट नेम्स, गो टू असाइनमेंट, गो टू डेफिनेशंस, और ये फाइल का ऑप्शन है। यहाँ से न्यू ओपन क्लोज कर सकते हैं। तो आपके जो मतलब की चीज़ है
वो ये है, एक तो ये फाइल का ऑप्शन, नई फाइल ओपन करनी है तो नहीं, अभी तो हमने ओपन ही की नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो ओपन में जाके क्लोज कर सकते हैं, सेव करना है तो सेव, और सेव एज करना है तो सेव एज में जाके क्लोज करना है तो क्लोज, और रिसेंट फाइल को ओपन करना है तो लास्ट। तो एक तो ये आपके मतलब का ऑप्शन है, और दूसरा ये है कि ये जो थ्री डॉट्स में अंडू रीडो करना है तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, बाकी की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, अब आप कहेंगे सर ठीक है प्रोग्राम तो हम कर लेंगे, सेव भी कर लेंगे, अंडू रीडो भी हो जाएगा, एग्जीक्यूट कैसे करना है? एग्जीक्यूट करने के लिए जो नीचे जो येलो बटन दे रखा है ना, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। और यहाँ नंबरिंग दे रखी है लाइन के थ्रू, तो यहाँ आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो मैं वही सेम टास्क यहीं परफॉर्म करता हूँ। अब लिखना कैसे पड़ेगा ये भी समझ लीजिए। लिखना कीबोर्ड ऑलरेडी दे रखा है वर्चुअल कीबोर्ड यहाँ पर, तो आपको लिखना पड़ेगा इसी तरीके से इफ़, ठीक है। और ये हो जाएगा, आपने कंडीशन देनी है तो आप कंडीशन दे दीजिए 5। अच्छा, ऊपर भी सिंबल आ रहे हैं टैब, ये देखिए ये ब्लू, मैं यहाँ पर भी इसको आप करेंगे, ये देखिए मुझे ग्रेटर देन का साइन लेना है तो मैंने यहाँ से ले लिया। तो आप सिंबल यहाँ से भी ले सकते हैं और वर्चुअल कीबोर्ड से भी ले सकते हैं। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, यही था ना स्टेटमेंट। स्पेस आप को अगर कहीं भी जाना है, मतलब लाइन में चेंज करना है अपना कर्सर की पोजीशन चेंज करनी है, तो वो पोजीशन सेलेक्ट करके वहाँ पर फिंगर प्रेस कर दीजिएगा। ऑब्वियसली टच स्क्रीन है यहाँ पर, तो मोबाइल में तो हम करते थे माउस के थ्रू, तो यहाँ तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या सिंबल प्रेस करना है? कॉलन का, कॉलन का सिंबल यहाँ देख लीजिए, टैब के बाद ही दे रखा है, ये रहा कॉलन, ठीक है। अब प्रेस करना है आपको एंटर। एंटर प्रेस करना है, कैसे करोगे? ये नीचे देखिए सबसे लेफ्ट बॉटम पर देखिए, लेफ्ट कॉर्नर पर देखिए नीचे ये दे रखा है, एरो का सिंबल दे रखा है, मैं इसको प्रेस करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस के नीचे बिल्कुल, ये मैंने कर दिया एंटर। एंटर प्रेस करती लाइन चेंज हो गई और स्पेस अपने आप आ गया। आ गया नहीं आ गया? स्पेस को मैं कम ज़्यादा करना चाहूँ यहाँ भी तो पहले की तरह कर सकता हूँ। देखिए मुझे करना है तो क्रॉस दबाऊंगा तो मैं कम हो जाएगा, ये देखिए कम हो गया। स्पेस दबाऊंगा तो स्पेस फिर से आ जाएगा, ये स्पेस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कोई स्टेटमेंट लिख दूँ, मैंने लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट, एक मिनट, प्रिंट स्टेटमेंट PRINT, प्रिंट। और मुझे क्या प्रिंट कराना है? कोई भी मैसेज प्रिंट कराना है तो पैरेंथेसिस का साइन लिखेंगे, इसका ये सिंटैक्स है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके साथ आप डबल कोट्स देंगे, डबल कोट्स का साइन देंगे, डबल कोट्स का साइन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो सिंगल का है, ठीक है। यहाँ नहीं मिलेगा तो सिंबल आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ आपने दे दिया कुछ भी दे दिया, जैसे आपने दे दिया यहाँ पर 5 इज़ ग्रेटर देन 6, 5 इज़ ग्रेटर ग्रेटर देन 2, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 कर दिया आपने, और ये आपने यहाँ बंद कर दिया, और फिर आपने एंटर प्रेस कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब आपको इसको एग्जीक्यूट कराना है वर्चुअल, अब आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या करना है आपको, ये येलो बटन है ना, इस पर प्रेस करना है, ठीक है। ये दो लाइन का ही प्रोग्राम था, ज़्यादा करना नहीं था, तो मैं इस पर प्रेस करता हूँ येलो बटन पर, ये देखिए ऊपर जो येलो बटन है इस पर प्रेस करना है मुझे, ये आउटपुट आ गया आपका। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 5 इज़ ग्रेटर देन 2, ठीक है। बैक जाना है मुझे, नीचे प्रोग्राम फिनिश एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी आ रही है जो विंडो में नहीं, विंडो वर्जन में लिखी हुई नहीं आती थी इसलिए कि इसमें लिखी हुई आती है। बैक जाना है तो बैक चले जाइए, ये हमारा प्रोग्राम था, ये देख लीजिए। आई थिंक समझ में आ चुका होगा आपको। जब भी आप इसमें, एक बात है, जब भी आप
एंटर प्रेस करेंगे एक न्यू लाइन आ जाएगी आपकी। मैं दोबारा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, येलो बटन पर फिर प्रेस करके दिखाता हूँ। ये देखिए फिर से आउटपुट आ रहा है। बैक बटन पे जाएंगे, फिर से ये आपका ये आ गया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एप्लीकेशन थी जिस पर हम अपना प्रोग्राम रन करा सकते हैं। तो अगर आप पास अपना पर्सनल कंप्यूटर नहीं है तो आप python 3 पर जाके अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा लीजिए। आसान है आई थिंक इम्प्लीमेंट करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो और आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।